हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम विक्रम है और आज हम अपना फिज़िक्स का +1 का कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर जो सबसे पहला लेक्चर है वो है यूनिट्स को लेकर के, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये बेसिकली आप जब 10th से निकल कर के +1 में आते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप 10th तक जो एक लॉजिक की एक्सपेक्टेशंस हैं कि भैया इस तरीके से चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, थोड़ी मैच्योरिटी की डिमांड होती है। तो +1 में आते ही फिज़िक्स के मैथ्स के अंदर वो थोड़ी सी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर चीज़ें समझ करके खुद अपने दिमाग से इंटरप्रेट करनी पड़ती हैं, अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि इसके अंदर अब आगे क्या करूँ। तो आइडियाज़ खुद से नए डेवलप करने पड़ते हैं, कुछ एक फ़िक्स रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए चलना है। तो इस पूरे के पूरे जर्नी में जो आप लोग +1 फिज़िक्स के अंदर करने वाले हैं उसके अंदर दो तरीके के एस्पेक्ट रहेंगे। एक वो जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को पढ़कर याद कर करके काम चला सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत इतने लेवल तक सीखो कि आपको कुछ हद तक न्यूमेरिकल्स वगैरह करने आ जाए। तो इस कोर्स की इंटेंशन यही है कि आपको इतना कैपेबल बनाया जाए कि आप NCERT तक के NDA इस टाइप के कंपटीशन के, मैं सिर्फ कुछ एक हायर लेवल के एग्ज़ाम्स को छोड़ करके एक नॉर्मल से जो रूटीन में एग्ज़ाम्स रहते हैं जिनमें नॉर्मल फिज़िक्स पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हुए मैं यही कहूँगा कि इस कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो अब आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे उसके अंदर एक अपने दिमाग में कोई ना कोई, आपको बेटर यही रहेगा कि कोई ना कोई एक आइडिया आप लगाएं कि अच्छा ये इस तरीके से होता होगा, बजाय कि इंग्लिश या सामाजिक या इन सब्जेक्ट की तरह जो SS है, हिस्ट्री, इनकी तरह से आप किसी भी टॉपिक को सिर्फ याद करने की कोशिश ना करते हुए थोड़ा सा ये आइडिया लगाइए, अच्छा ये चीज़ यूँ बोली जा रही है, तो शायद बहुत ही आसानी से आप लोग इस पूरी की पूरी जर्नी को, इस पूरी यात्रा को बहुत ही कंफर्टेबली पूरा कर पाएंगे। तो ठीक है, इस चीज़ के साथ हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो NCERT का वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इनमें आप चीज़ों को सिर्फ बातों को समझना है कि क्या है और उसके अकॉर्डिंगली उनको अप्लाई करके देखना है। फिज़िक्स की, मैथ्स की ब्यूटी ये है, ये सुंदरता इनकी ये है कि आपको ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ती कि सामने वाला क्या कह रहा है। अगर मैंने मान लीजिए कुछ कहा, किसी चीज़ के बारे में बताया कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से बिहेव करती है, तो हमारे पास हमेशा उसको जज करने की अपॉर्चुनिटी रहती है। हम उनको न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। तो ये कॉन्सेप्ट जो वर्ड है ये बार बार आता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि आपने एक चीज़ सीखी, खुद से सीखी, किसी की हेल्प से सीखी, उसके बाद आपने उसको न्यूमेरिकल सोल्व करने की या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की। तो उसके बाद अगर आप उस क्वेश्चंस के आंसर ठीक से दे पा रहे हो तो समझ लीजिए कि हाँ, ऑलमोस्ट आप किसी ना किसी सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं दे पा रहे तो हो सकता है कि पढ़ाने वाले ने कुछ गलत पढ़ा दिया हो, या उसने ठीक से ना पढ़ा हो, या फिर आपने समझने में कुछ गलती कर दी है। तो वहाँ अगर हम लोग रुक करके थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे तो इस पूरे 1 साल, बहुत लंबा पीरियड होता है, उसमें सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, मगर वो डिमांड करता है कि आप उसको ध्यान से, बारीकी से उसको देख करके समझ लो, कोई एक आइडिया ज़रूर बनाओ। तो इसी होप के साथ कि आपकी ये हेल्प करेंगे लेक्चर्स, इसी होप के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना पहला लेक्चर यूनिट्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में। फिज़िक्स एक्चुअली एक साइंस है जो किससे डील करती है, आपके ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ से जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे हम स्पीड देखते हैं, लाइट देखते हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ का अगर हम लोग एक डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जिन क्वांटिटीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक अच्छी सी लाइन बोली जाती है कि आप कई बार है खुशी, इमोशन है जैसे आपका है, इसको मेज़र नहीं कर सकते। एक आदमी खुश है, लेकिन कितना खुश है, वो 5 खुश है, 6 यूनिट खुश है, इस तरीके की बात नहीं होती है। वो खुश है, हम बहुत लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो 5 यूनिट खुश है, या 5 सेंटीमीटर खुश है, या 5 किलो खुश है। तो इस तरीके की बातें वहाँ पर नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, आसानी के लिए मोटा तौर पे इतना ही है कि आप जिन
भी क्वांटिटीज़ को पढ़ोगे उनको एक बार मेज़र करने के लिए अलग अलग टूल्स हैं, उनको ही हम लोग हम फोर्स को मेज़र करेंगे, एनर्जी को मेज़र करेंगे, हम लोग लेंथ, टाइम, सेकंड, ये सब चीज़ें मेज़र करते चलेंगे। तो इसलिए पहली बात तो है फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आ गई इसमें मेज़र, यानी माप सकते हैं। मापने का मतलब क्या हुआ? अब मापने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ है कि आप किसी चीज़ को मापते हो, उसको किस तरीके से आप मापने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं। वो छोटा सा इशू ये है कि देखिए, आपके पास, आप मान लीजिए किसी गांव में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि आपने कहा कि इसके अंदर कोई भी आपको लेंथ मापनी है, कोई भी लंबाई या कोई दूरी आपको मापनी है, तो आप अपने पैर का इस्तेमाल करते हुए ये बता सकते हो कि भाई एक पैर मैंने ऐसे हाथ रखा, फिर उसके ऊपर एक हाथ रखा, फिर एक हाथ रखा। इस तरीके से हम हाथ का यूज़ करके, पैर या हाथ का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि भैया ये जो दूरी है ये 5 हाथ लंबी दूरी है। ये अगर कोई भी पर्टिकुलर दूरी है 4 हाथ लंबी है या 10 हाथ लंबी है, इस तरीके से हम एक चीज़ के ऊपर एक रफ़ कैलकुलेशन या एक रफ़ मेजरमेंट या एक माप सकते हैं उसको मोटा मोटा तौर पे कि हाँ इतने तरीके से 5 हाथ लंबी है। अब इसमें आप बच्चों पोज करके सोचिए कि क्या डिफ़िकल्टी होगी। आपने मान लीजिए एक 5 हाथ लंबा कपड़ा लेना है मार्केट से, तो उसमें क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, तो होपफुली आपने पोज लेकर के इसको किया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने जैसे ही उसको 5 हाथ से मापा, तो हर आदमी के हाथ का साइज़ अलग अलग है। ठीक है, तो अब आपने मेरे हाथ से मापोगे या किसी और के हाथ से मापोगे तो इसमें फ़र्क है। दुकानदार चाहेगा कि छोटे हाथ वाला कोई आदमी आए जिसको नापे, और क्योंकि उसका फ़ायदा होगा, उसको थोड़ा कपड़ा बेचना पड़ेगा, उसको 5 हाथ लंबा उसका कपड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन जो ख़रीदने वाला है वो चाहेगा कि उस एक बहुत लंबे लंबे हाथ वाला इसको 5 मापे। तो इस तरीके से हमेशा एक विवाद या एक लड़ाई की सिचुएशन हमेशा रहती है। अगर हम हर एक आदमी को तय करने के लिए दे दें कि आप डिसाइड करो कि ये पर्टिकुलर दूरी कितनी है, तो इस समस्या को लेकर के लोग पहुँचे कहाँ? उस गांव के सरपंच या उस एरिया के राजा के पास पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि सर ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, हम क्या करें? तो राजा उसके लिए एक सहूलियत देता है, एक तरीका बताता है। वो बोलता है कि ठीक है, इस पूरी प्रजा के लिए मेरा जो हाथ है उसकी लंबाई स्टैंडर्ड है। मतलब आपको जो भी चीज़ मापने की 5 हाथ मापने, तो आप मेरी हाथ की लंबाई जितनी एक लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा काट लो, उसको रख करके आप 5 या जो भी आपको माप मेजरमेंट करनी है आप उस तरीके से उसको मेजरमेंट करो। तो ये लोगों को बहुत समझ में आई, क्योंकि हाँ राजा है, राजा ने कहा है तो सबको समझना पड़ेगा, सबको मानना भी पड़ेगा। तो उस तरीके से सबने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये एक्चुअल में ऐसा हुआ भी। ब्रिटेन में बताते हैं कि फुट जो यूनिट है लेंथ की, वो एक राजा, मेरे को अभी नाम याद नहीं उसका, उस राजा के पैर की लंबाई के बराबर फुट था, उसको माप लिया गया। उतने लंबी टुकड़ा एक लकड़ी का काटा गया, उससे उसके बराबर में उस लकड़ी के टुकड़े को रखा, उसके बराबर का एक और टुकड़ा काट लिया। इस तरीके से सैकड़ों हज़ारों टुकड़े काट करके पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए कि भैया ये लेंथ जो है ये क्या है, 1 फुट है। और अगर आपको जो भी मापना होगा इसी के हिसाब से मापना, कि कोई 5, अगर 5 बार आपको ये रखना पड़ा इस तरीके से, तो आपको कि 5 फुट है, 3 बार रखना पड़ा 3 फुट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन उस देश के लिए हो गया। अब इस देश का एक आदमी दूसरे देश में जाता है, तो वहाँ के राजा ने भी ऐसा ही सेटिंग की हुई थी, लेकिन उसने क्या किया था, उसने भी अपने पैर का मेजरमेंट दिया हुआ था। अब हुआ ये कि जो राजा था एक देश का और दूसरे देश का, उन दोनों के पैरों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था, या हाथ जो भी है आप लोग इसको, उन दोनों के हाथ या पैरों की लंबाई में बहुत फ़र्क था। अब फिर से इन 2 राज्य के लोगों को जब भी आपस में सामान खरीदना या बेचना पड़ता था तो उन्हें बहुत समस्या आती थी। कोई कहता था कि मैं मेरे राजा की बात मानूंगा, अगर उसको फ़ायदा उसमें दिखाई देता था, और दूसरे वाला कहता था कि मैं इस तरीके से मानूंगा, जहाँ भी उनको फ़ायदा दिखाई देता। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब इन दोनों राजाओं ने कहा कि कहीं ऐसे हमारी प्रजा की आपस में लड़ाई ही ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं कि इसको हम लोग कहेंगे कि इतनी लंबाई जो है ये ही 1 फुट है। ठीक है, उसको नया नाम दिया गया मीटर का। उन्होंने कहा कि हम एक लंबाई फिक्स कर लेते हैं, इसको कहेंगे ये 1 मीटर है। ठीक है, तो दोनों राजाओं ने मान ली। पूरी प्रजा को भी ये बता दिया गया कि अब से जो भी है, हम दोनों देश जब भी बात करेंगे
तो हमें जो यूज़ करना है मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए जो पैमाना यूज़ करना है, या जो इंची टेप है, जो भी आप उसको कहें, वो जो यूज़ करना, उसके अंदर 1 मीटर लंबाई ये मानी जाएगी। उन्होंने एक लंबाई फिक्स कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये दो देश आपस में कोई भी चीज़ डील करते थे तो ये उस पर्टिकुलर पैमाने का यूज़ कर कर मीटर को माप लेते थे, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इस जो मीटर को मान लिया गया, ठीक इसी तरीके से हमने भार मापने के लिए, यानी कि द्रव्यमान, यानी कि मास को मापने के लिए या द्रव्यमान को मापने के लिए हमने एक नई यूनिट बनाई जो पूरी दुनिया में फिक्स हो, जो पूरी दुनिया जिसको फॉलो करे, उसको हमने कहा किलोग्राम। ठीक इसी तरीके से टाइम को मापने के लिए हमने कहा कि इतनी जो ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड होगी और पूरी दुनिया में यही सब लोग मानेंगे, ठीक है। ये आइडिया यहाँ पर मीटर को समझाने का था। सेम इसी तरीके की स्टोरी है, सेम इसी तरीके के आइडिया से आप बाकी यूनिट्स को भी देख सकते हो। लेकिन अभी हमारे लिए अगले कई चैप्टर्स तक 3 ही यूनिट मायने रखती हैं। वो है मास की, जिसको किलोग्राम है, टाइम की, जिसकी यूनिट सेकंड है, और हमारे पास लेंथ, जिसकी यूनिट मीटर है। तो आप इन 3 यूनिट्स को ध्यान से देखेंगे, मेरे ख्याल से होपफुली समझ में आएगा। अब फिजिक्स या मैथ्स के अंदर यही डिमांड आती है, आपको एक चीज़ बता देगी मीटर के रिगार्डिंगली। आप इसी तरीके की कोई स्टोरी अपने दिमाग में सोच सकते हो किलोग्राम के बारे में, आप इसी तरीके की स्टोरी सोच सकते हो सेकंड के बारे में, ठीक है ना। कि इस तरीके से हमने टाइम की भी एक यूनिट पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फिक्स कर दी। उन यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं? SI यूनिट्स, ठीक है। SI यूनिट्स जो हैं ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स इसको भी बोलते हैं ऐसे। ये आपको बार बार, क्योंकि अभी आप नए हो तो शायद आपको ये बार बार सुनाई देगी, SI यूनिट्स, ठीक है। अब ये SI यूनिट्स पूरे वर्ल्ड के लिए फिक्स कर दी गई। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी चुनी गई जिनके लिए हमने फिक्स कर दी। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ली गई। अभी 3 के बारे में बात करते हैं, वैसे 4 और हैं, नाम के तौर पे याद करेंगे, सिर्फ याद करने के पर्पज से। यूज़ करना बाद में जैसे जैसे सब्सिक्वेंटली हमें आगे चल करके उनका क्वेश्चन या उनके कॉन्सेप्ट आएंगे तो उनको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 7 यूनिट्स हैं जो कि आपको NCERT की बुक जिसको फॉलो करोगे आप, उसमें सातों के सातों लिखी हुई है। तो 3 के बारे में बात करते हैं क्योंकि दिमाग में ज़्यादा डाटा नहीं रखते हैं, जब उसकी ज़रूरत होगी तो साथ में रखेंगे। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, मतलब हमने कहा कि बस 7 चीज़ों को तो हम फिक्स कर देते हैं। लेंथ की यूनिट क्या है? ये है मीटर। आपकी मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम है। सेकंड, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है, ठीक है। अब अगर मुझे मान लीजिए वेलोसिटी मापनी है, तो वेलोसिटी बेसिकली जैसे हम आगे चल करके पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस, स्पीड की बात करें तो हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें अगर ये यूनिट लिखनी है तो डिस्टेंस की क्या यूनिट है? डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये किसकी है? स्पीड की। तो हमसे पूछे कि डिस्टेंस की क्या है? डिस्टेंस की हमें पता है कि मीटर यूनिट है, तो मीटर की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट। तो इसकी स्पीड की जो यूनिट बन गई है वो बन गई है मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा भी होगा साइंस में, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं भी पढ़ा हो तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस की तो फिक्स कर रखी थी सेकंड, ये तो हमने मीटर, और टाइम की सेकंड, ये तो हमने मान ली 7 यूनिट। बाकी जो और फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड मापनी है, स्पीड मापनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? इन दोनों यूनिट का यूज़ करके हमने क्या कर दिया? मीटर पर सेकंड। तो 2 तरीके की यूनिट आपके पास है, फंडामेंटल यूनिट, ये 7 हैं, और डिराइव्ड यूनिट, ये कितनी भी हो सकती हैं, दुनिया भर की हैं जो आपको मिलेंगी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आगे मिलेगी, इन 7 से हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से फंडामेंटल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो 7 यूनिट्स हैं। तो इस बारे में बात करते हुए ये आपका होमवर्क है कि आप 7 के 7 को NCERT के चैप्टर से आप उसको ढूंढ करके लिखो कि वे 7 यूनिट्स कौन सी हैं वो, ठीक है। ये होमवर्क के लिए 3 मैंने बता दी, 4 आप देखिए। उनमें आप एक चीज़ देखोगे कि डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है। डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि हमने कितनी लंबाई को 1 मीटर मानना है,
कितने मास को हमने 1 किलोग्राम माना है, कितने ड्यूरेशन को, कितने टाइम को हमने 1 सेकंड माना है, ठीक इसी तरीके से सातों की, लेकिन 3 के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, तो बात यही थी कि 2 राजा मिले थे, वो जो हमने कहानी सुनी थी, तो उन्होंने बैठ करके माथापच्ची करके दिमाग लगा करके एक चीज़ देखी कि इतनी डिस्टेंस को हम लोग मीटर बोलेंगे। वही डेफिनेशन आपको वहाँ लिखी मिलेगी कि इतने डिस्टेंस को यहाँ पर क्या लिखा जाता है, मीटर लिखा जाता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ होगी, बात सिर्फ वो समझने भर की इतनी सी है। ठीक है, तो ये बात यूनिट्स की यहाँ तक हुई। अभी आपने 3 नई टर्म पढ़ी होंगी, 3-4 नई चीज़ें पढ़ी। देखिए, इन की वर्ड्स को आप लोग उसमें लिख लीजिए पेपर पे, कॉपी के अंदर, कि आपको इनके बारे में सब कुछ पता, इनके बारे में मोटा मोटा ज्ञान है या नहीं है। जैसे पहला शब्द आया था फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं। दूसरा आया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में सब जगह मान्य है। अगर 1 मीटर को मैंने कहा कि तो ये पूरी दुनिया में मीटर ही लिखा जाएगा। जब भी मुझे कहा जाएगा कि एसआई यूनिट्स में लिखो इसको, तो कहने का मतलब क्या है कि टाइम की यूनिट मेरे को सेकंड लेनी है, डिस्टेंस की मीटर लेनी है, और क्या नाम है, मास की लेनी है किलोग्राम। अच्छा, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 2 चीज़ें पढ़ ली। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनको हमने बेसिकली, जिनको हमने पहले बैठ करके 2 राजाओं ने मिल करके पहले डिसाइड किया कि इतनी दूरी को मीटर कहेंगे। इसके बेसिस पे हमने बाकी जो तमाम यूनिट्स हैं, जैसे स्पीड होगी, वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इन तमाम यूनिट्स, इन तमाम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया इन यूनिट्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें, थोड़ा सा हो सकता है कि नई नई चीज़ें आपको लगे कि अजीबोगरीब सी, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे आपकी आसानी होती चली जाएगी इस चीज़ में। तो यूनिट्स के बारे में हमने इतनी बात की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमारे पास इसी यूनिट्स में ही अभी घूमते रहेंगे। यूनिट्स के साथ साथ हमारे पास अब एक समस्या और आ गई थी। वो क्या थी? वो समस्या ये थी मित्रों, वो समस्या ये थी कि आपके पास, अगर मान लीजिए 1 मीटर, इतना मान लेता हूँ, मान लीजिए एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरे 2 हाथ के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब अगर इस मीटर से मुझे किलोमीटर मापना पड़ गया, अब किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मतलब किलो लगा होता है, के का मतलब 1000 होता है, 1000 मीटर। तो मतलब मेरे को ये टुकड़ा पहले ऐसे लगाया, फिर ऐसे लगाया, फिर ऐसे, तो 1000 बार मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा। और उसको लिखने के लिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, ये दूरी कितनी है, 1000 मीटर। 1,00,000 मीटर मापना हो तो मुझे एक अलग ढंग से लिखना पड़ेगा, 1 2 3 ये मीटर। तो हमने क्या किया है कि इन दूरियों को नापने के लिए बड़ी, और कई बार बहुत छोटी भी हो सकती है दूरी। मान लीजिए आपके पास इतना 1 मीटर है, लेकिन आपको इतना सा डिस्टेंस मापना है, तो इतना लंबा स्केल आपके काम नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेंटीमीटर में भी काट लिया इसको, मिलीमीटर में भी काट लिया स्केल्स को। तो इस तरीके से हमने छोटी और बड़ी चीज़ों में भी काटा हुआ है। जैसे 1 किलोमीटर इसको कहूँगा मैं। ठीक है, अच्छा, आपके पास आ गया कितना, ये इसके अलावा आपके पास आ गया 10⁻⁻2 मीटर, ये सेंटीमीटर के बराबर आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। इस तरीके से देखते हैं, बाकी इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम आगे चल सकते हैं, माइक्रोमीटर तक जा सकते हैं। 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। और अगर आपसे पूछूं, ये होमवर्क के तौर पे पूछूं आपसे कि 1 माइक्रोमीटर, ये एक होमवर्क है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 मीटर इज इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर, ये आपको खाली स्थान भरना है यहाँ पर। तो आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये अलग अलग छोटे टुकड़ों में भी मीटर में चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि आपके पास जो भी ज़रूरत की चीज़ है, जो आपको क्वांटिटी मेजर करनी है, उसके हिसाब की आप अपने पास स्केल्स रखेंगे। देखिए, हमने स्केल नाम का शब्द सुना है अभी तक, फूटा जिसको बोलते हैं, उसके लिए स्केल होता है। हम लोग मास को मेजर करने के लिए, जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, स्केल उसके ऊपर रखते हैं, ताकड़ी जिसको बोलते हैं। इस तरीके से हर जगह स्केल का यूज़ होता है अलग अलग चीज़ों के नाम पे। तो हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर एक चीज़ आई है निकल करके, कि मान लीजिए आपने एक
दुकान पर गए सब्जी की पे, आपने कहा भैया 5 ग्राम या 1 ग्राम मेरे को आप आलू दे दो। अब 1 ग्राम आलू तो देगा, वो कहेगा यार तो पागल है क्या, क्योंकि उसके पास ना तो उसको मेजर करने के लिए कुछ चीज़, एक ग्राम का कोई बट्टा सा बोलते हैं उसको, वो भी नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है जिससे वो मेजर कर सके 1 ग्राम को, ठीक है। तो क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी जो क्वांटिटी है, जो चीज़ बेचता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेचता है, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम इस तरीके के, तो उसके पास उस तरीके के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर आप एक सुनार के पास जाओगे तो उसके पास 1 ग्राम क्या, 1 ग्राम से छोटी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि 1 ग्राम सोने की कीमत ही आज के दिन पे मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपये के करीब है। तो उसके पास उससे भी छोटे छोटे, क्योंकि उसकी ज़रूरतें हैं। तो दुनिया में हमें इन छोटी और बड़ी 1 मीटर से ही काम नहीं चला, हमें बड़ी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो मीटर के कई गुना बड़ी है, और हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ी जो मीटर से कई गुना छोटी हैं। ऐसे ही 1 किलो से हर चीज़ मापी नहीं जा सकती है, किलो से छोटी भी चाहिए हमें, 1 ग्राम की भी चीज़ चाहिए। 1 ग्राम के लिए हमने ग्राम का बनाया, ग्राम के क्या है, 1 किलो के 1000 टुकड़े किए, बराबर टुकड़े किए, तो उसमें से एक टुकड़े का जितना मास होगा उसको हमने ग्राम बोल दिया। ठीक इसी तरीके से हमने और ज़्यादा मिलीग्राम करने के लिए 1 ग्राम के बाद हमने उसके अंदर 10⁻³ कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते चले गए, उसको फर्दर और तोड़ते चले गए, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग यूनिट की चाहिए, तो इसलिए आपके पास कई सारी यूनिट्स के नाम हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट्स क्या हैं, तो वो फिक्स नाम रखते हैं। तो हमें अक्सर क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आएगी कि हमसे क्वेश्चन किसी और यूनिट में दिया होगा और हमसे कहा जाएगा कि आप इसको कन्वर्ट करो। तो हमारे पास इससे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आज इस पहले लेक्चर के लिए इतना ही। हम उससे आगे बढ़ करके एक चीज़ सीखेंगे जिसमें हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे, अलग अलग यूनिट्स को, ठीक है, कि एक यूनिट में दिया हुआ है तो दूसरे में कैसे करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कई बार कोई क्वांटिटी हमें सेंटीमीटर में दी हो, हमें एक क्वांटिटी दी है सेंटीमीटर में, एक क्वांटिटी दी है हमें क्या नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पीड ही दी है, स्पीड आपको दी होती मान लीजिए km/s, ठीक है। अब हमारे पास हमें ज़रूरत क्या है, km/s को हमसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर जब भी देने की कोशिश करेंगे तो एसआई यूनिट में देने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए हमें किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको सिर्फ इतना करना है कि एनसीईआरटी उठा करके देखनी है इस चीज़ के लिए। आपको उसमें कुछ डाउट या कुछ दिक्कत आए यहाँ तक के लिए, तो उसमें हम लोग कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हो इस क्वेश्चंस के लिए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट एक एक करके टॉपिक होंगे, 8, 9, 10 छोटे छोटे लेक्चर होंगे जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।